गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जो सबसे बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी विषय है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि स्ट्रेस और टेंशन को तुरंत ख़त्म कैसे करें। स्ट्रेस और टेंशन को आप तुरंत ख़त्म नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देगा, खोखला कर देगा। जैसे दीमक लग जाती है, दीमक क्या लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह स्ट्रेस और टेंशन भी इंसान को ख़त्म कर देते, खोखला कर देते। कहते फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। जो स्ट्रेस और टेंशन को आप अगर ख़त्म नहीं करेंगे वो आपको ख़त्म कर देंगे। तो आज हम इसको बेहतर तरीके से इससे निकलने का रास्ता सीखते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज का इंसान बहुत तेज़ भाग दौड़ में लगा हुआ है, भाग रहा, कहीं पर भी उसे ठहराव नहीं, भागता ही जा रहा है। ये आजकल जहाँ भी देख लो, छोटे कस्बे, गांव, मोहल्ले, सब जगह भाग लगा हुआ है। शहर में रहने वाले तो भाग ही रहे हैं, गांव में रहने वाले भी भाग रहे हैं। तो हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लग्जरी, लेकिन मन की शांति नहीं है। स्ट्रेस और टेंशन हर घर में, हर इंसान की ज़िंदगी में घुस चुके हैं। सवाल यह है कि क्या हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। वो सवाल है, क्या इससे बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेस को मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम उन तुरंत असर करने वाले उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। स्ट्रेस और टेंशन क्या है, इसको समझते हैं। स्ट्रेस शरीर और दिमाग पर दबाव है, टेंशन दिमाग का लगातार बोझ है। कारण क्या है? आर्थिक परेशानियां, रिश्तों में तनाव, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, तुलना और जलन। लेकिन याद रखिए, स्ट्रेस दुश्मन नहीं, यह वार्निंग सिग्नल है कि अब आपको बदलाव चाहिए, अब आपको बदलने की ज़रूरत है। स्ट्रेस के नुकसान क्या होते हैं? पहला नुकसान होता है आप मानसिक थकान, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से घिर जाते हैं। शारीरिक बीमारी जो होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अर्थराइटिस भी इसी वजह से होने लग गया है आजकल। रिश्तों में टूटन शुरू हो जाती, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी खत्म होने लग जाती है। एक लकड़हारा, एक कहानी से समझ, एक लकड़हारा रोज कुल्हाड़ी से पेड़ काटता तो थक कर परेशान हो गए। एक साधु ने कहा, पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करो। जब आप लोग पेड़ काटेंगे, ज़्यादा पेड़ काट पाएंगे, और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसके अंदर एक कुंद पड़ी हुई भावना थी, वो बाहर निकल गई। स्ट्रेस उसी कुंद कुल्हाड़ी की तरह है। हमें धार यानी शांति और संतुलन चाहिए। हर इंसान के पास कुल्हाड़ी होती है, उसमें धार लगाने की ज़रूरत है। चाहे रिश्तों में हो, चाहे काम में हो, चाहे अपने शरीर की देखभाल में हो, चाहे आप पैसे के लेन देन में हो, चाहे जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हो, चाहे आपका अपने खुद के प्रति जो रवैया है, उन सभी में धार लगाने की आवश्यकता है। खुद के प्यार करोगे उसके लिए आपको धार लगानी है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मंदी आ गई तो मतलब उसमें कुंद पड़ गया है, उसके अंदर धार लगाना, शार्पनर करना है, उसमें चमक लानी है, उसमें ज़बरदस्त जोश पैदा करना है। स्ट्रेस और टेंशन को तुरंत ख़त्म करने के कुछ हमें एक टेक्निक है जिसको सीखते हैं। सबसे पहली टेक्निक में गहरी डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ लेने से स्ट्रेस कम करने का सबसे आसान तरीका डीप ब्रीथ लो, सबसे आसान तरीका। दूसरा है 4 सेकंड में सांस लो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 6 सेकंड छोड़ो। जैसे 4 सेकंड में सांस लेना है, फिर 4 सेकंड के लिए रोकना है, फिर हमें 6 सेकंड में छोड़ना है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, इनको अपनाना है। और डेली हमें 5 मिनट के लिए डेली करना ही करना है। जैसे भी हो हमें डेली एनी हाउ एनी वे आपको करना। ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं मिला, मेरे पास समय नहीं था। ये डेली करना ही करना है। और दूसरी आदत को अपनाना है मुस्कान की थेरेपी। मुस्कान की ताकत बहुत ही शक्तिशाली है। तो हल्की सी मुस्कान स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करती है। चाहे मन ना हो मुस्कुराने का, फिर भी मुस्कुराइए। उससे होगा शरीर दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल देने लग जाएगा। तो मुस्कुराइए। मुस्कुराना भी अपने आप में एक थेरेपी है, विज्ञान, एक साइंस है। म्यूजिक एंड मेडिटेशन। म्यूजिक क्या करना है? मेडिटेशन। 10 मिनट संगीत के साथ मेडिटेशन करना है, जो स्ट्रेस को आधा कर देता है। ओम चैंटिंग स्ट्रेस से मुक्ति का प्रभावशाली उपाय है। हमें फिजिकल मूवमेंट भी करना है, एक्सरसाइज एंड वॉक। टेंशन शरीर में स्टोर्ड एनर्जी है, टेंशन शरीर में स्टोर्ड एनर्जी है। और 15 मिनट वॉक, डांस या स्ट्रेचिंग करें। इससे क्या होगा? स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे। जब स्ट्रेस रिलीज होता है आप हल्के हो जाते हैं, आपको कंफर्ट महसूस होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और हमें ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने की आदत डेवलप करनी है। स्ट्रेस का बड़ा कारण है जो नहीं है उस पर भी ध्यान देने लग जाते। जो है उसके लिए शुक्रिया नहीं बोलते, जो नहीं है
उसके ऊपर हम फोकस करते रहते हैं, जिस वजह से हम हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं। अब समय आ गया है कि समय का आप कैसे प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट। आधा स्ट्रेस टाइम नहीं है से आता है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास नहीं टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। ये जो बोल बोल के कुछ ऐसी आदतें बनाई हैं जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रेस आने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रेस आने लग जाता है। अब होता है कि टास्क उसको लिखना है, प्रायोरिटाइज करना, जो भी आपके चैलेंज, जो भी इशू हैं, चाहे किसी भी समस्या से रिलेटेड क्यों ना, उनको लिखिए, फिर एक एक करके उसको प्रायोरिटी वाइज पूरा करिए। आप नहीं कर सकते तो उसके लिए सहयोग लीजिए, पर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बदल रिजल्ट मिलेगा। आधा स्ट्रेस टाइम नहीं ऐसे आता है, टास्क लिखें, उससे प्रायोरिटी तय करें और ना कहना भी सीखना है। इसके बाद 7वां स्टेप आता है डिजिटल डिटॉक्स हमें करना है। सोशल मीडिया कंपैरिजन स्ट्रेस बढ़ाता है। दिन में कम से कम 2 घंटे मोबाइल फ्री जोन बनाना है, 2 घंटे कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्ट्रेस तब बढ़ता है जब हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, खुद से कहें मैं सक्षम हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं हल निकाल सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ये आपको डेली अपने आप से वो कॉन्फिडेंस, बिलीव अपने आप को देने। एक्सप्रेस योर सेल्फ, लिखें या शेयर करें। स्ट्रेस दबाने से बढ़ता है। ऊपरी तौर पे आपको दिखेगा ये इंसान ठीक ठाक लग रहा, पर इंटरनल तरीके से वो अंदर अंदर खोखला होता जा रहा है। तो स्ट्रेस को हमें दबाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए हमें स्ट्रेस को दबाना नहीं है, हमें दबाना नहीं है, उससे दबना भी नहीं है, उसको हमें एक्सप्रेस करना है, उसको रिलीज करना है और डायरी में लिखना है। किसी भरोसेमंद फेथफुल इंसान को बताना है कि ऐसे ऐसे, तो उससे होगा कि आप उससे निकल पाएंगे। जब समस्या का समाधान तभी मिलेगा जब बीमारी का पता होगा। इसके बाद हमें आता है कि 10th हमें करना क्या है कि इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक अपनानी है। हमें 5 सेंसर मेथड, आंखें बंद करिए, 5 चीज़ें नोटिस कीजिए जो आप देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो छू सकते हैं, जो सूंघ सकते हैं, जिसका खुद से सवाल पूछना है, खुद से जवाब मिलेगा। और एक बार जिसने इसका स्वाद लेना सीख लिया उसको लाइफ में मज़े ही मज़े आ जाएंगे। हमें ये टेक्निक, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक अपनानी है। आंखें बंद करना है और 5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अपने आप को फील करिए, महसूस करिए कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। आंखें बंद है फिर भी हम किसी को पकड़ रखा है, तो उससे आपको उसके ऊपर मजबूती आ जाएगी, उसका आनंद मिलने लग जाएगा। आपका माइंड एकदम पॉजिटिव सिचुएशन में आ जाएगा, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। अब कुछ हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेनी, रिश्तों में संवाद, मन की बात शेयर करें, स्पिरिचुअलिटी, प्रार्थना, भजन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना है। नियमित हमें क्या करना है, व्यायाम और एक्सरसाइज करनी है। सर्विस, सेवा भाव, दूसरों की मदद करने से स्ट्रेस घटता है। जब दूसरों की मदद करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता जाता है। और हमें कुछ कहानियों से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध, जब शिष्य ने पूछा गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बुद्ध मुस्कुराए बोले तुम्हें परेशानियाँ नहीं, तुम्हारा माइंडसेट परेशान है। माइंड को शांत करो, समस्याएं छोटी लगने लग जाएंगी, समस्याएं छोटी लगने लग जाएंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी हो जाएंगी, बिल्कुल आराम से आप उनको महसूस कर पाओगे, पकड़ पाओगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में। और क्योंकि आप हमेशा परिस्थितियों से, सिचुएशन, चैलेंज से बड़े रहोगे। अपने आप को बड़ा बनाइए और बड़े होकर के हम छोटी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसलिए बड़े हो तो बड़े बन करके हमें रहना है और ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ना है। और हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा कि गरीबी और कठिनाइयों में भी उन्होंने स्ट्रेस और ग्रोथ में बदला और मिसाइल मन बन गए। स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होती है, तनाव होता है, टेंशन होता है, इसके बावजूद भी उन्होंने इतने बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा विजय पताका लहरा दी। आप भी उस काम को कर सकते हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए हम अंत में यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, स्ट्रेस और टेंशन ज़िंदगी से भाग कर नहीं बल्कि सही तरीके से जीकर ख़त्म होते हैं। जब भी स्ट्रेस आए सांस लीजिए, मुस्कराइए और कहिए ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। याद रखिए, स्ट्रेस आपका मालिक नहीं है, आप स्ट्रेस के मालिक हैं। आज से प्रण लें, मैं रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करूँगा, मैं मोबाइल पर अपना समय सीमित करूँगा, मैं मुस्कान, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से स्ट्रेस को हराऊँगा। स्ट्रेस कभी ज़िंदगी को ख़त्म ना करे, बल्कि आप स्ट्रेस को ख़त्म करना सीखें। यही जीवन की सच्चाई है। अगर आपको हमारा हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाना है, उससे भी
आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। आपके जीवन में जो भी स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याएं हैं, वो आपके लिए फ्यूल का काम करेंगी। आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे, आप उनके ऊपर विजय पताका लहरा पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कराएं, पसंद कराएं और लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन की भूमिका निभाएं। आप हमें स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आज से, अभी से स्ट्रेस के ऊपर विजय पताका लहरानी है और अपने आप को ज़बरदस्त बनाना है, अपने आप को कामयाब बनाना, खुशहाल बनाना है। तो हमें इस विज्ञान, इस रहस्य को सीखना है कि कैसे हम इससे बाहर निकल पाएँ। और अगर जो आपको इसमें बताया गया है, अगर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आपको गारंटी सफलता मिलेगी, गारंटी इससे आप छुटकारा पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।